देखो मंगेश, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये 20 साल में एक इंडियन कंज्यूमर का हैबिट में बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया, बट वो बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आज मैं बताता हूँ आपको। आज काफी सारे पैकेज आटा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप चीज रियलाइज नहीं करते कि इनकी शेल्फ लाइफ 10-10, 12-12 महीने की होती है। जैसे आटे की अगर आप शेल्फ लाइफ देखें तो 2 से 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं हो सकती फ्रेश आटे की। तो ये ऐसा कैसे होता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं काफी केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स इसमें डाले जा रहे हैं, which is not good for your health। कि लोगों को यही नहीं पता कि उनके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से या उनकी एज के हिसाब से या उनकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से उनको क्या मिक्स खाना चाहिए। आप सिर्फ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को देख के या अपने पीयर्स को देख के या अपने फ्रेंड्स को देख के, और आप वो चीजें खाना शुरू कर देते हैं। जितनी भी हेल्थ कंपनीज हैं जो आपको डाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स इन्होंने बना रखे हैं, वो आपको सजेस्ट तो बहुत कुछ चीज करती है, सप्लाई कुछ नहीं करती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको जो भी करना था उसके लिए आप लेट हो, तो आज का ये स्टोरी आपके लिए है। दोस्तों, आज का ये स्टोरी एक ऐसे बंदे का है जिन्होंने 22 साल एक टेक इंडस्ट्री में गुजारे और उसके बाद खुद का स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट किया। तो कैसे ये स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया और कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने बहुत एंजॉय किया है और आप लोग भी एंजॉय करने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो सर, हाउ आर यू? I'm good, Mangesh. How are you? Yeah, I'm good too, sir. It's great to discuss the business things with you because जो हम लोग बैक द कैमरा चीज़ें डिस्कस कर रहे थे आपके स्टार्टअप के बारे में, पहले तो मैं सुना इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट जब आपका स्टोरी सुना और वो वाई आपने वो सब चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट की, प्रॉब्लम्स जो आए उसको कैसे सॉर्ट आउट किया, तो वो स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और वो एनर्जी आपको मेरे अंदर दिख रही है। सो सबसे पहले ऑडियंस को आप बताएंगे कि आपका एक्चुअल बिजनेस क्या है और वो आपने क्यों स्टार्ट किया है? अगर आप नाम ही देखें हम लोगों का, चक्की पीसिंग, राइट, तो नाम से अपने आप में इंडिकेट हो जाता है कि हमारा बिजनेस क्या है। करेक्ट। वी आर इनटू फ्रेश फ्लोर ग्राइंडिंग एंड सप्लाइंग। राइट। ये चक्की पीसिंग जो है एक इंग्रेडिएंट बेस्ड फूड टेक स्टार्टअप है। ओके। जो आपको पहले तो ये बताता है कि आपके लिए खाने के लिए सही चीज क्या है। ओके, ठीक है। आपको क्या मिक्स खाना चाहिए अपने स्टेपल्स में, डेली बेसिस पे आपको जो रोटी में जरूरत है वो क्या चीज होनी चाहिए। करेक्ट। और ना सिर्फ आपको ये बताता है, भाई ये चीजें आपको सप्लाई भी करता है। तो आपके घरों में कन्वीनियंटली ये चीजें डिलीवर करता है कन्वेंशनल तरीके से ग्राइंडिंग करने के बाद, वो भी फ्रेशली आपके ऑर्डर आने के बाद इसकी ग्राइंडिंग होती है और ये कन्वीनियंटली आपके घर में पहुंचा दिया जाता है। तो ये है चक्की पीसिंग स्टार्टअप। राइट। तो इसकी जरूरत क्यों है? मतलब ऑलरेडी मार्केट में ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ऑलरेडी 20 साल से आटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या अलग कर रहे हैं? देखो मंगेश, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये 20 साल में एक इंडियन कंज्यूमर का हैबिट में बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया, ठीक है, बट वो बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। कैसे? आज मैं बताता हूँ आपको। आज काफी सारे पैकेज आटा मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आप चीज रियलाइज नहीं करते कि इनकी शेल्फ लाइफ 10-10, 12-12 महीने की होती है। जैसे आटे की अगर आप शेल्फ लाइफ देखें तो 2 से 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं हो सकती फ्रेश आटे की। करेक्ट। तो ये ऐसा कैसे होता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं काफी केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स इसमें डाले जा रहे हैं, which is not good for your health। नंबर 1। नंबर 2, काफी सारी कंपनी अपने रोटी को वाइट दिखाने के लिए और सॉफ्ट दिखाने के लिए ना, उसमें से एक मेजर कंपोनेंट जो होता है वीट का, वो होता है चोकर ब्रांड, वो हटा देती है। तो आपका जो एक न्यूट्रिएंट पार्ट है जो कि 13-14% पार्ट होता है गेहूं का, गेहूं के ग्रेन का, वो हटा दिया जाता है। तो कहीं से भी वो पैकेज्ड आटा आपको बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन लोग खाते क्यों नहीं है चक्की का आटा? मैं आपको बताता हूं। मेजर 3 प्रॉब्लम है मार्केट में। नंबर 1 तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको कंसर्न ये है कि इसकी जेन्युइनिटी, फ्रेशनेस क्या रहेगी जो आप चक्की से मंगा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसको मंगाना कन्वीनियंट नहीं है। करेक्ट। कैसे आप ग्रेन स्टोर करोगे, कब धोगे, कहां सुखाओगे? आज घरों में जगह नहीं होती, आप कहां ग्रेन स्टोर करोगे साल भर का, जो पहले होता था, ठीक है। सबसे सेकंड नंबर की प्रॉब्लम ये है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोगों को यही नहीं पता कि उनके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से या उनकी एज के हिसाब से या उनकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से उनको क्या मिक्स खाना चाहिए। आप सिर्फ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को देख के या अपने पीयर्स को देख के या अपने फ्रेंड्स को देख के, और आप वो चीजें खाना शुरू कर देते हैं। बट रियलिटी ये है कि आपके पास कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है ये जानने का अभी भी कि आपको क्या मिक्स खाना चाहिए। आपके लिए सोया ज्यादा जरूरी है या चना ज्यादा जरूरी है या व्हीट ज्यादा जरूरी है या ज्वार ज्यादा जरूरी है। यहां आके जो इसका एक और जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस करने का हमने प्रयास किया। एक और जो चीज है, जो सोशल एंगल है इसका, वो ये है कि चक्की जो है ना आज की डेट में डाइंग बिजनेस है। अगर आप किसी भी चक्की वाले के पास जाएंगे, उनका कोई ब्रिस्क बिजनेस नहीं चल रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि आप जैसे मेरे जैसे लोग जो है वो पैकेज आटा पे शिफ्ट हो चुके थे, ठीक है, तो उनका बिजनेस ऑलमोस्ट बंद होने की कगार है। जैसे तैसे वो जो गवर्नमेंट किसी को फ्री गेहूं देती है या उन लोगों को उस तरह का गेहूं आज की डेट में पिस रहा है जिससे उनका
मतलब चक्की के पास जाना भी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। राइट। जबकि हजारों लाखों चक्कियां हैं हिंदुस्तान में, ठीक है। इसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं? तो मेरा स्टार्टअप जो है ना, इट इज ऑल अबाउट रिवाइविंग दीज डाइंग बिजनेस ऑफ चक्कीज एंड ऑन द अदर हैंड सप्लाइंग द कस्टमर समथिंग विच इज वेरी कन्वेंशनल, बट आई विल डिलीवर देम टू देम वेरी कन्वीनियंटली एट देयर ओन प्लेस। Right. दिस इज व्हाट चक्की बीजिंग इज ऑल अबाउट। राइट। ऑल राइट सर, आपका ये जो आइडिया है और इसके पीछे का जो पर्पस है, दैट इज तो अमेजिंग। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने 22 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है और उसके बाद ऐसा क्या अचानक सडन शिफ्ट हो गया कि आपने स्टार्टअप में आने का प्लान बना लिया? मंगेश, आपका ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, मैंने 22 साल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम किया, जिसका इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। बट सवाल इस चीज का है कि कोविड ने बहुत कुछ लोगों को ऐसा सिखाया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं सीखा। और मेरे को सबसे अच्छी चीज जो कोविड ने सिखाई है वो ये है। मैं आपको इसके पीछे की एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ध्यान होगा, जो पहले लॉकडाउन के दौरान जब अचानक से लॉकडाउन लग गया था और लोग अपनी अपनी जगहों पे फंस गए थे, करेक्ट, सबसे ज्यादा इंपैक्टेड जो रहे थे ना, वो लेबरर्स रहे थे, ठीक है। क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन साइड में काम कर रहे हैं, लेकिन आए कहीं और से, माइग्रेंट लेबर है, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, कोई एमपी से आया। सेम सिचुएशन यहाँ गुड़गांव में भी हुई। हम लोगों की सोसाइटी में करीब 700-800 लेबर ऐसे थे जो बाहर से आए हुए थे, और सडनली लॉकडाउन लग जाने की वजह से उनका जो डेली लिविंग का जो प्रॉब्लम था वो शुरू हो गया। करेक्ट। ऐसे में ना यहाँ पे कुछ लाइक माइंडेड लोगों ने एक ग्रुप बनाया और डिसाइड किया कि हम इन लोगों को यहाँ पे सस्टेन कराएंगे जब तक भी लॉकडाउन लगा हुआ है। हम लोगों ने एक क्राउड फंडिंग से एक फंड इकट्ठा किया, और फिर अपने अपने जो भी सोर्स हो सकते थे वहां से उनके लिए राशन किट्स बनवानी शुरू करी, जिसमें आपका राइस हो गया, आटा हो गया, आलू प्याज जैसी सब्जी हो गई, नमक हो गया, तेल हो गया, मसाले हो गए, ये सब हमने एक राशन किट बनाई, ठीक है। और इन लोगों को सप्लाई करी, और हमने इन लोगों को करीब 2 महीने यहां से जाने नहीं दिया, ठीक है। यहां जाके मेरे को स्ट्राइक हुआ, ठीक है, कि अगर हम बात कर रहे हैं कोविड की, जहां पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज बंद हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, ट्रेन्स बंद हैं, मतलब ऐसी चीज जो कभी वॉर के टाइम पे भी बंद नहीं होती, लेकिन रोटी बंद नहीं है, खाना बंद नहीं है। करेक्ट। तो इसका मतलब एक बिजनेस ऐसा हो सकता है जो कोविड से पूरी तरह से इम्यून है, मतलब जिसका कोविड का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करेक्ट। खाना तो बंद नहीं होगा, खाना तो बंद नहीं होगा, और नहीं हुआ। करेक्ट। उस समय बल्कि खाना बढ़ा, लोगों ने तरह तरह के पकवान अपने घरों में बनाए लॉकडाउन के दौरान, तो खाना एक ऐसी चीज थी जो बिल्कुल बंद नहीं हुआ। राइट। यहां हमको लगा कि ये बिजनेस जो है ये काफी लंबे जा सकता है। ओके। और इसमें आपने यूनिकनेस ढूंढा, अब इस यूनिकनेस को आप इंप्लीमेंट कैसे करते हो, मतलब थोड़ा और इन डिटेल में बताएंगे आप? बिल्कुल सही बात है। देखिए, चक्की आटा ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई मैं नई चीज लेके आया। सवाल इस चीज का है कि दुनिया में जितने भी अगर आप बड़े स्टार्टअप्स देखेंगे, उन्होंने कोई भी काम डिफरेंट नहीं किया, उन्होंने डिफरेंटली काम किया है। करेक्ट। ठीक है। आज अगर आप कोई भी बड़ा एग्जांपल दे लें, तो उनमें से काम वो डिफरेंटली कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंटली कर रहे हैं। करेक्ट। हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज थी वो ये थी कि हमें लोगों तक डिजिटली पहुंचना है, बिकॉज हम अर्बन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, तो हमें डिजिटली पहुंचना है। हमें हर उस चीज को सॉल्व करना है जो उनकी प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम है जेन्युइनिटी। हम लोग एमपी से आए हुए हैं, सोर्सिंग डायरेक्ट है हमारी, ठीक है, ग्रेन्स की सोर्सिंग डायरेक्ट है हमारी। उनकी प्रॉब्लम है फ्रेशनेस। हम लोगों ने ग्राइंडिंग करते हैं उनके ऑर्डर आने के बाद। ओके। ठीक है। उनकी अगली प्रॉब्लम क्या है? कन्वीनियंस। कहां से लेके आएंगे, कहां से मिलेगा, हम उनके घर में डिलीवर कर रहे हैं। ओके। ठीक है। तो उनकी हर एक जो प्रॉब्लम थी उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अगली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मैं ऑर्डर करूं कैसे, मतलब फोन पे जब आप ऑर्डर करते हैं आपको कितनी चीजें बता सकता है एक फोन पे कॉल करने वाला बंदा। तो हम लोगों ने व्हाट्सएप बिजनेस का सहारा लिया। व्हाट्सएप बिजनेस में वो सारी चीजें देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं, वीडियो मांग सकते हैं, सब कुछ मांग सकते हैं। ठीक है। तो एक मल्टीमीडिया आपके पास एक चैनल हो गया इंफॉर्मेशन देने का। करेक्ट। अगली जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व करी कि अल्टीमेटली आदमी जो है ना वो सिर्फ एक सोशल मीडिया को देख के अपनी डाइट डिसाइड कर रहा है। करेक्ट। जबकि सच्चाई ये है कि उसको आपकी डाइट की रिक्वायरमेंट, मेरी डाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। राइट। अगर मान के चले मुझे डायबिटीज है तो मेरी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो हमने अगला जो चीज जो कस्टमाइजेशन किया या यूएसपी किया वो ये किया कि हम आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से आपको जो भी उस आटे में डलवाना है, मेरे पास 25 से ज्यादा इंग्रेडिएंट है, आप 100 ग्राम्स भी ऐड कराना चाहते हैं किसी चीज का, वो ऐड हो सकता है उसके अंदर। तो मैं आपको आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल आपको मैं आटा बना के दे सकता हूँ। सो मंगेश, ये ना बड़ा साइंटिफिक मेथड हम लोगों ने निकाला है। ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमने एल्गोरिदम बनाया हुआ है। वो फ्लोर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। ओके। तो देखिए, टेक्नोलॉजी के बिना आजकल कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। ये तो बात आप मानेंगे। राइट।
आज की डेट में जितनी भी सक्सेसफुल बेसिक कंपनीज भी हैं उनमें टेक स्ट्रांग होता है काफी। Right, ठीक है, right. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस हो सकते हैं, आपकी एज क्या है, आपका मेडिकल कंडीशन क्या है, ठीक है, इन चीजों को देखते हुए आपको स्पेसिफिक मिक्स सजेस्ट करे जाएंगे। वाह। ठीक है, और वो मिक्स सजेस्ट करने के बाद आप उसमें फर्दर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं अगर चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक मिक्स सजेस्ट किया जिसमें बाजरा है और आपको बाजरा पसंद नहीं है, तो आप उसको फर्दर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? मतलब जो आपका जो वेबसाइट इंटरफेस रहेगा या व्हाट्सएप इंटरफेस रहेगा उसमें आपके पास ये ऑप्शन होगा कि मेरा सजेस्टेड जो मिक्स है उसमें आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके। और साथ साथ आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज होगी उस पूरे मिक्स की, वो भी आपको हाल के साल वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चलेगा। मतलब फ्लोर, मतलब जो हमें मिलेगा उसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू एडेड है, वो हर एक डेटा आपको मिलेगा वहां पे। आप जो भी न्यूट्रिशनल, जो भी मल्टीग्रेन फ्लोर हमसे खरीदेंगे, कस्टमाइज करें या हमारा वाला सजेस्टेड करें, वो सारे का न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको ऑन द फ्लाई ऑन द वेबसाइट हाल के साल मिलता रहेगा कि अब इसमें प्रोटीन बढ़ गया है, अब इसमें कम हो गया है। ये मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये चीज पे ये वक्त पे ये खाना है, ये वक्त पे ये खाना है, तो उनके लिए आपने बहुत इजी कर दिया कि चलो रोटी में ही आपको सारी चीजें मिल जाएगी। बिल्कुल, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें मंगेश, इंडिया में हमारी स्टेबल डाइट क्या है? या तो राइस या रोटी। अगर नॉर्थ में, वेस्ट में, सेंट्रल इंडिया में देखें तो रोटी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। करेक्ट। जितनी भी ये हेल्थ कंपनीज हैं जो आपको डाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स इन्होंने बना रखे हैं, वो आपको सजेस्ट तो बहुत कुछ चीज करती है, सप्लाई कुछ नहीं करती है। सर है, तो अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको ये चीज खानी चाहिए, तो मैं साथ साथ में उसके इंग्रेडिएंट भी आपको सप्लाई कर रहा हूं। धीरे धीरे हम ये भी बताएंगे कि जो आपको मैं चीज दे रहा हूं उससे क्या क्या चीजें बन सकती है। वी विल गेट इनटू दैट रेसिपी मोड आल्सो, कि भाई अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर मिक्स दे रहा हूं, इसको आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिशेस में। ठीक है, क्या इससे डिशेस बन सकती तो है? वो एक टेक का दूसरा लेवल है। ओके। कि जैसे अगर आपने मेरा मिक्स चूज किया है तो वहीं से आप जा सकते हैं कि अच्छा चलिए ये मैं खरीद तो रहा हूं, बट इससे मैं क्या क्या चीजें बना सकता हूं, ब्रेकफास्ट में क्या बना सकता हूं, इससे लंच में क्या बना सकता हूं, डिनर में क्या बना सकता हूं। तो हम इस लेवल की टेक्नोलॉजी इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि इतनी बेसिक चीज को अगर आप टेक प्लेटफॉर्म से इजी बना देते हैं और कन्वीनियंटली घर पे डिलीवर करते हैं, तो इट कैन बी वेरी रिवॉल्यूशनरी थिंग। सो वाओ सर, योर बिजनेस मॉडल इज गुड, योर पर्पस इज गुड, और बाकी सब जो चीजें हैं वो भी बहुत प्रॉपर लग रही है। बट एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है कि आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में ये चीजें करते हो तो वो ठीक है, आप वहां तक उनको आटा पहुंचा सकते हो, लेकिन जब आप इसकी स्केलेबिलिटी के बारे में सोचोगे, जब आपको ये महाराष्ट्र में किसी पर्टिकुलर एरिया में करना है, तो वहां पे हर जगह पे तो आप गोडाउन नहीं बना पाओगे, तो इसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, स्केलेबल कैसे बनाओगे इस मॉडल को? Mangesh, this is a very good question and one of the most hitting question for us. It's a big challenge. But हम इसे कैसे एड्रेस कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको भी हम थोड़ा यूनिक तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। ओके। सी, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एयरबीएनबी। क्या एयरबीएनबी के पास होटल है? नो, नहीं है, उनकी कोई होटल नहीं है। करेक्ट। ठीक है। क्या ओला के पास खुद की टैक्सीज हैं? नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो एक रिसोर्स बने हुए हैं प्रोवाइडर के बीच में और क्रिएटर के बीच में, राइट? हम लोग भी ना अपने आप को कैपिटल इंटेंसिव नहीं बनाना चाहते। ओके। हमारे प्रोडक्ट की एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि वो फ्रेश है। मतलब मैं स्टोर नहीं कर सकता, स्टॉक नहीं कर सकता, वेयरहाउस में रख नहीं सकता, काफी दिन तक स्टॉक नहीं कर सकता। तो मेरे को वो फ्रेश क्रिएट करना है। इट इज लाइक ए फूड बिजनेस। ठीक है। करेक्ट। तो इस वाली सिचुएशन में हमारी सबसे बड़ा चैलेंज आता है लॉजिस्टिक का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऐसे एक पार्टनर बेस्ड मॉडल बना रहे हैं। ओके। कहीं पे जो रिसोर्सेज हैं, जहां ग्राइंडिंग की रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चक्कियां लगी हुई हैं, हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। इसको इंडस्ट्री में ना टोलिंग वर्ड यूज करते हैं। ओके। ठीक है, कि आप किसी की रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग फ्रेश रिसोर्सेज। आपको मतलब यहाँ पे आपका खुद का इन्वेस्टमेंट भी कम लग रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात इन्वेस्टमेंट लग रहा है। दूसरी चीज, इट्स इंक्लूसिव ग्रोथ। मैं किसी का बिजनेस किल करके आगे नहीं बढ़ रहा हूं। करेक्ट। मैं उनको साथ लेके उसको बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे प्रपोजिशन में, जो स्केलेबिलिटी हमको देगी। इसके अलावा स्केलेबिलिटी के और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। वो है कि आपके मोबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं इसमें। मतलब मोबाइल वैन्स हो सकती है जो कि आपका स्पेसिफिक जगह पे जाके आटा पीस रही हैं। ठीक है। बट हम बड़े स्टोर्स भी बनाएंगे जो काफी कंज्यूमर इंटेंसिव हब्स हैं। वहां पे हमारे खुद के स्टोर्स भी रहेंगे, सो दैट पीपल कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस कि ये काम होता कैसे है। तो स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सारी तरफ से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, दैट इज अमेजिंग। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा कि ओला की खुद की कोई टैक्सी नहीं है, जैसे कि एयरबीएनबी का खुद का कोई भी होम नहीं है, ओयो का खुद का कोई होटल नहीं है, तो इन्होंने ये जस्ट एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पे ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स या मल्टीपल होटल्स या मल्टीपल चीजें आपके लिए अवेलेबल करा के देते हैं थ्रू मोबाइल ऐप। तो
इनका भी प्लान कुछ ऐसा ही है कि ये जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, उन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट इसके पीछे का, जो हम लोग एक्चुअल में इन डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसको बिकॉज ऑफ सम बिजनेस प्राइवेसी इश्यूज। सो हम लोग एक अलग एग्जांपल के थ्रू इसको पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रहे हैं। सो आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। योर स्केलेबिलिटी मॉडल इज बेस्ट जब आपने वो शेयर किया, बिकॉज जो रिसोर्सेस है जो आप ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं को यूज कर रहे हैं। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो रहा है कि आपका जो इनिशियल कॉस्ट है वो लिटरली जीरो हो रहा है, बिकॉज उन्हीं के रिसोर्सेस से आप अपना जो पर्पस है वो फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड, वो जो लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ से आप काम भी नहीं छीन रहे हो, मतलब उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है, उनको भी आप बिजनेस दे रहे हो और खुद भी एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो वहां पे। सो विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी एंड वी ऑल नो कि विन विन सिचुएशन अगर रहता है बिजनेस में तो वो बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो लव्ड योर स्केलेबिलिटी आल्सो। मंगेश, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है सस्टेनेबिलिटी। ओके, देखिए, आप सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए ना प्लेनेट पे और जोर नहीं डाल सकते। right. जो रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग हैं उनको यूटिलाइज किए बिना या उनके अंडर यूटिलाइज होने के बावजूद आप नई रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, जगह हो, लोग हो, ठीक है, तो ये प्लेनेट के लिए ठीक नहीं है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है सोचने के लिए कि अगर कोई रिसोर्सेज अवेलेबल है और अंडर यूटिलाइज है तो आपको नई रिसोर्सेज क्यों क्रिएट करनी है? करेक्ट। आपको डिसरप्शन करना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंक्लूजन। सोसाइटी शुड ग्रो इंक्लूसिवली, सबको ग्रो करने की जरूरत है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उन्हीं को कैसे ऑप्टिमाइज लेवल पे हम लोग यूज कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज गाइज बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई तो आइडिया है, हम लोग को उसको स्केल भी करना है, लेकिन वो स्केलेबिलिटी फैक्टर ही हम लोग नहीं ढूंढ पाते। हम लोग सोचते हैं कि यार जो भी करेंगे खुद का बनाएंगे और उसी के ऊपर हम लोग इसको स्केल करेंगे। बट ऑलरेडी मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जो आपके बिजनेस को स्केल करने में आपको हेल्प कर सकती है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस है जो कि प्रॉपरली फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे, उन्हीं रिसोर्सेस को आप अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए यूज कर सकते हो। सो जैसे कि मल्टीपल बिजनेसेस ऑलरेडी कर रहे हैं और दे आर लाइक मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेसेस, सो यू कैन आल्सो डू दैट एंड इवन द सर इज इंप्लीमेंटिंग द सेम थिंग इन देयर बिजनेस। सर आपने जो मार्केट चूज किया है वो बहुत एक माइक्रो निश मार्केट बोल सकते हैं हम लोग इसको, जो कि मेजरली यूज होता है लेकिन बहुत माइक्रो है। ये मार्केट का साइज वगैरह क्या है या फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इन द डेटा वाइज? सी देखो, मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करता हूँ। ये मार्केट अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये माइक्रो निश नहीं है। सवाल इस चीज का है कि हमें कंज्यूमर हैबिट चेंज करनी है। आटा सब लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आटा कोई निश प्रोडक्ट है, ठीक है। सवाल इस चीज का है कि कंज्यूमर की हैबिट है, जो आज 20,000 करोड़ का रुपए का मार्केट है, पैकेज आटा मार्केट, जो कि करीब 21% CAGR की रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, पिछले 25 सालों में पैकेज आटा कंपनीज ने कंज्यूमर हैबिट चेंज कर दी है। और उस कंज्यूमर हैबिट चेंज होने के पीछे सबसे बड़ा ड्राइवर जो है ना वो है कन्वीनियंस। ओके भाई, आपको पैकेट का आटा 5 मिनट में कहीं से भी अवेलेबल मिल जाता है आपको, ठीक है। करेक्ट। यहां सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोगों का है वो है कंज्यूमर हैबिट को अटैक करना, उनको यह समझाना कि आपको बेटर चीज, हेल्दी चीज उतने ही कन्वीनियंस से आपके घर पे मिल सकती है। तो ये मार्केट जो है, अगर मैं आपसे जो बता रहा था कि 20,000 करोड़ का मार्केट है, अगर मैं इसको कंजम्पशन देखूं, इसमें रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं कि 90% ऑफ दिस मार्केट इज फ्रॉम अर्बन इंडिया। ओके। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिफाइन करती है अर्बन इंडिया को, दैट इज अराउंड 34 करोड़ पीपल लिव इन अर्बन इंडिया एज पर द गवर्नमेंट डेफिनेशन। ये टारगेट सेगमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि अर्बन इंडिया के अलावा जो रूरल इंडिया है उसमें अभी भी चक्की का बिजनेस फ्लरिश करता है। वहां लोग अभी भी चक्की से आटा पिसाते हैं। अर्बन इंडिया में टाइम की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अर्बन इंडिया में हम लोग टारगेट अगर करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं, जो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि कम से कम 5-7 हजार करोड़ फैमिलीज ऐसी हैं जो 100 kg प्लस आटा कंज्यूम करती है इंडिया में इन अ ईयर, ठीक है। दे आर द टारगेट मार्केट फॉर अस। विद अवर मैसेजिंग आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल व्हाट इज गुड फॉर देम, दिस इज मोर बेटर फॉर देम इन कंपैरिजन टू पैकेज्ड आटा, एंड देन चेंज देयर हैबिट्स। फॉर मी द टास्क इज टू चेंज देयर हैबिट्स। दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज अ रेवोल्यूशन, बिकॉज आई नीड टू फाइट दैट हैबिट. My fight is not against any chakki which is operating. My fight is against the packaged atas which are operating at a 20,000 crore level as on today. All right, sir. I loved your purpose and your idea, your execution and the plan that you are implementing. तो वो तो बहुत सही है.
बट सर ऐसी मेरी बहुत सी ऑडियंस है जो एक्चुअली यूथ है, जिनके अंदर वो पैशन है, जिनको वो चीज़ें करनी है, जिनको स्टार्टअप में आना है, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करनी है। आपने एट द एज ऑफ 44 एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर की है आफ्टर 22 ईयर्स का करियर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आपका उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, यूथ के लिए उनको क्या आप गाइड करोगे? सी मंगेश, मेरा एक चीज मानना है जो मुझे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में समझ में आया, वो ये है कि अगर आपका कन्विक्शन है अपने आइडिया के लिए, ठीक है, तो आप एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होने की कोई जरूरत नहीं है। Okay. अगर आपको लगता है कि ये चीज चल सकती है, ठीक है, तो आप वो पॉजिटिव तरीके ढूंढे या रीजंस ढूंढे जिसकी वजह से वो चीज चलेगी। क्योंकि लोगों को आप जैसी एनर्जी नहीं है, लोगों को आप जैसी समझ नहीं है, आपके आइडिया को सबसे ज्यादा आप समझते हैं। करेक्ट। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपको नॉलेजेबल लोगों से उसको वेट कराते रहना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल मैं लेता हूं, मेरे को इस इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, तो अगर मुझे किसी इंडस्ट्री के नॉलेजेबल बंदे से कुछ इनपुट्स मिलते हैं, मैं उनको बहुत सीरियसली लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा आइडिया मुझे पता है, मैं एज ए बिजनेसमैन सोच सकता हूं कि एक आइडिया को फ्लरिश कैसे करना है, बट इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है मेरे पास, राइट? तो कोई अगर आपको टेक्निकल नॉलेज देना चाह रहा है या इंडस्ट्री नॉलेज देना चाह रहा है, तो वो आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सेकेंड चीज, रास्ते ना आपको मिलते जाते हैं। हमें शुरू में ऐसा लगता है पैकेजिंग कैसे होगी, आटा पिसेगा कैसे, हम ये काम कैसे करेंगे, लॉजिस्टिक कैसे संभलेगा। पर मैं आपको चीज बताता हूं कि इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए इस समय बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा। सारा इकोसिस्टम बना हुआ है, क्या लॉजिस्टिक्स, क्या पार्टनर्स, क्या एप्लीकेशंस, क्या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, ये सब चीजें आज की डेट में अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। आपको अपने कोर बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, जो नॉन कोर एक्टिविटी है उनको हमेशा आउटसोर्स कर देना चाहिए। कभी भी आप सब कुछ करने की कोशिश ना करें, ठीक है? और आइडियाज मैं आपको बताता हूं, आइडियाज सारे अच्छे होते हैं, सक्सेस जो है ना वो एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है हमेशा। आइडियाज हमेशा ही अच्छे होते हैं, एग्जीक्यूशन जो है वो डिसाइड करता है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। दूसरी एक और चीज, आइडियाज कॉपी भी होते हैं, बट कभी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लोग आपके आइडिया कॉपी कर सकते हैं, आपका पैशन, आपकी एनर्जी वो कभी कॉपी नहीं कर सकते। दो लोग एक ही रेस में एक ही साथ निकलते हैं ना, वो कभी भी एक उसमें नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज पैशन, जज्बा, एनर्जी लेवल सबके अलग अलग होते हैं। तो वो डरने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं कुछ शुरू कर रहा हूं और वो किसी दूसरे ने भी शुरू कर दिया तो मैं हताश होकर बैठ जाऊं। ठीक है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, वो आप अपने तरीके से करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टअप के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंडिया में इस समय बहुत अच्छा माहौल है। मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपका कोई ड्रीम इस डायरेक्शन में है, उसे पूरा करने की जरूर कोशिश करें। इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट्स भी देती है आज की डेट में, फंडिंग भी अवेलेबल है, ग्रांट्स अवेलेबल हैं, तो पैसे की कोई इतनी दिक्कत नहीं है अभी, बट आप अपने उस पर कोशिश कर दें 100%। So guys, that is the only one thing we are getting from every founder कि यार आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं, मल्टीपल आइडियाज है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, आपको वो रास्ते ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। जब आप पानी में कूदोगे तो आप तैरना सीख जाओगे, ठीक है, और उस सबसे पहले आपको पानी में कूदना होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इन योर जर्नी। तो जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी रिसोर्सेस अभी अवेलेबल है आपके पास, उसके साथ स्टार्ट करो एंड लेट्स डू इट गाइज। So thank you so much sir, it was an amazing experience to shoot with you. So मैं पर्सनली भी बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी इस पॉडकास्ट से। So thank you so much and wish you a luck for your business and your startup. I hope for the best for the Chakki Piece Show. Thank you so much Mangesh. Okay. चलो, thank you sir, thank you. So it was an amazing experience. The energy level of this team, Mangesh and other team members, it's really great, and I loved shooting for this podcast. And I wish the team all the very best. Thank you, sir. Thank you so much.